अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। आज मैं जिस हस्ती के साथ मौजूद हूं ये देखने में छोटे हैं, इन्होंने काफी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल की, काफी मेहनत की, इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलात देखी। मेरे साथ मौजूद है खुर्रम सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिल साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ सब रंग टीवी चैनल का, जिन्होंने मुझे यहाँ कॉल करके दावत दी और उन्होंने साहिल साहब ने मुझे बकायदा कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आपने अब तक जो है वो सक्सेस हासिल की है। अच्छा खुर्रम साहब, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। सबसे पहले मैं आपको एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के बारे में। जी जी। कि आपने शोबिज में एंट्री की, शोबिज में मतलब कि ड्रामा वगैरह में काम करने की एक आपको ख्वाहिश थी। जी जी। तो ये आपको ख्याल कैसे आया, कैसे आपने एक्टिंग के बारे में सोचा? ब्रदर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे। मैं ना आज से 2016 में यूहन्नाबाद के अंदर एक अदारा है डॉन बॉस्को, तो मैं डॉन बॉस्को में ब्रदर वहाँ एज ए इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करने के लिए मैं वहाँ गया, और जो फादर हैं वहाँ के, उनका नाम है फादर नोबल लाल, और वो बहुत अच्छे प्रीस्ट हैं, और ये अदारा जो है वो नौजवानों के लिए काम कर रहा है। और साहिल भाई, ये नहीं कि सिर्फ मसीही नौजवान बल्कि मुस्लिम नौजवान भी, हमारे बहन भाई जितने भी हैं ऑल ऑफ द पाकिस्तान के अंदर, वो सारे उस अदारे से तालीम हासिल कर रहे हैं और लोगों को मुख्तलिफ हुनर सिखाया जाता है। डॉन बॉस्को का ये मोटो था कि नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए, ना कि मसीही नौजवानों को बल्कि मुस्लिम नौजवानों को भी। और उन्होंने मुख्तलिफ काम जो है वो वहाँ डॉन बॉस्को के अंदर सिखाना शुरू किए। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिशियन कोर्सेज और प्लम्बिंग, कारपेंट्री, R&AC और कंप्यूटर कोर्स, बहनों के लिए ब्यूटिशियन कोर्स और मुख्तलिफ ऐसे कोर्सेज जो है डॉन बॉस्को बच्चों के लिए लेकर आता है। और मैंने वहां से अपनी तालीम और तरबियत का आगाज शुरू किया, और मुझे उठने बैठने का तरीका वहां से आया। ओनर काहिन है वो आते थे और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और खासतौर पर फादर नोबल लाल से बहुत कुछ मैंने सीखा, मैंने रन किया। और फिर उसके बाद मैं इलेक्ट्रिशियन का कोर्स तो साथ साथ कर रहा था, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता था कि मैं ये काम करूं। मुझे किसी और मकसद के लिए खुदा ने चुना था, लेकिन मैं अपने दिल में कोई और ही ख्यालात बनाता था। मिसाल के तौर पर मैंने टीवी में मुख्तलिफ अदाकारों को देखना और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को देखकर मेरे अंदर एक जोश आना, एक जज्बा आना कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो बस वहां से मेरी जो है वो असल जर्नी का स्टार्ट शुरू होता है। अच्छा, आपने वहां से सोचा कि फिर आप किस सेक्टर को कॉपी करते थे या किसकी ख्वाहिश थी कि यार मैं इस जैसा बनूं? ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। हमारे इंडियन अदाकार है शाहरुख खान साहब, तो उनको मैं कॉपी करता हूं, लेकिन मुझे जो पसंद है ना वो अमिताभ बच्चन है। तो मैंने शराबी से उनकी अदाकारी देखी कि यार ये तो नेचुरल हमारे मोहल्लों में ऐसी एक्टिंग देखने को मिलती है ना, कि इंसान जो है वो एक दूसरे से लड़ता है, झगड़ता है, घर में लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। उसी फिल्म की वजह से मैं थोड़ा सा गलत सिटिंग में बैठ गया और गलत दोस्तों के साथ मेरी दोस्ती हो गई, जराना हो गया, और उसके बाद जो है वो मैं भी एक ड्रिंकर बन गया, और जिसे बोलते हैं कि बुरा शख्स। और फिर उसके बाद देन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मैं सुधरता भी गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा जी मैंने ड्रिंकिंग शुरू कर दी, मैंने बुराई शुरू कर दी, मैं बुरी सोबत में बैठना शुरू कर दिया मैंने जी, इसका नतीजा क्या था? इसका नतीजा ये था कि इंसान जो है जब गलत रास्ते में गमजद हो जाता है, माइल हो जाता है, तो इंसान बर्बादी, मौत की हलाकत की तरफ जाता है।
और इंसान कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो मैंने तो इसका अपने ऊपर तो बड़ा बुरा असर देखा है, और मैंने अपने बहुत अच्छे रिश्तेदारों को भी खोया, और मैंने बहुत सारे ऐसे खुदा के खादमों को भी खोया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खुर्रम साहब कि आपने जब शोबिज इंडस्ट्री में आए, आखिर काम तो किया आपने जी, कितनी मुश्किलात हुई आपको? मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक्टर का बच्चा जो होता है ना, वो एक्टर ही बनता है, लेकिन मैं एक मजदूर का बच्चा था। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है, पर क्या है कि मेरे पापा ने सारी जिंदगी मेहनत की है, और मुझे एक शौक था कि मैं करूं, मैं इसे विन करूं, मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा। और मैंने अपनी जर्नी का आगाज आज से 2018 में किया, और मैंने तुम्हारे हुस्न के नाम एक ड्रामा है, उसमें भी मैंने एक छोटा सा किरदार पेश किया है सबा कमर के साथ। शाहरुख का कोई ना डायलॉग बोल सकता है स्टाइल में? अच्छा, शाहरुख का कोई डायलॉग आपको चाहिए? तो वो बहुत बड़े अदाकार है, उनकी अदाकारी फिर भी हम उस लेवल पे नहीं आ सकते। जी जी, लेकिन एक कोशिश तो हम कर सकते हैं। अम्मी जान कहती थी, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और हर धंधे के पीछे कोई धर्म नहीं होता। वैसे जैसे उन्होंने बोला है, मैंने वैसे नहीं बोला, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे जो है वो एक नहीं, वो हाँ वो तो है। जी जी। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे अब ये बताइएगा कि आप शोबिस को कट ऑफ करने की वजह क्या है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया साहल भाई मुझसे, और मैं चाहता हूं कि सब रंग टीवी वाले भी देखे और सुने कि मैंने क्यों कट ऑफ किया है। मैंने इसे कट ऑफ नहीं था करना। असल रीजन ये थी कि मेरे पास फाइनेंस की कमी थी, मेरे पास फाइनेंस नहीं था ब्रदर, और फाइनेंस ना होने की वजह से मैंने बहुत स्ट्रगलिंग की है। मैंने बड़े मुश्किलातों के दौर से मैं गुजरा हूँ। मैं स्टूडियो में जाता, इंटरव्यू देता, और हत्ता कि मैं कराची तक भी गया। मैंने ARY जियो टीवी के वहाँ मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यू दिए, लेकिन लोग जो थे वो एक एक्टर के बच्चे को आगे लाना चाहते थे, और आज भी ऐसा ही चल रहा है। तो मैंने ये सारा कुछ किया, लेकिन मुझे कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। और जब मुझे उम्मीद की किरण नजर नहीं आई तो मैंने कहा कि मैंने तो जिंदगी में अपने साल जाया किए हैं, और ये मेरे साल जो जाया हुए हैं ये मुझे इस बात का इशारा देते हैं कि मेरी फील्ड ये भी नहीं है। ना तो मेरी इलेक्ट्रिशियन फील्ड है, और ना ही मेरी एक्टर फील्ड है। जब से मैंने डॉन बॉस्को में ट्रेनिंग की, एजुकेशन हासिल की, और फिर उसके बाद वहां से मैं फादर नोबल लाल की इजाजत से निकलता था एक्टिंग करने के लिए, और कभी कभी वो अपनी गाड़ी भेजते थे, मुझे यहाँ बारी स्टूडियो तक लेकर आती थी, या वो भाई जो उनके ड्राइवर हैं वो मुझे वहां तक ही छोड़ देते थे, और मैं आगे से रिक्शा करवा कर तो बारी स्टूडियो तक जाता था। जी, हमारा सवाल वहीं पे है। जी जी, आपने शोबिस छोड़ दी जी, आपने कभी मैंने शोबिस छोड़ के अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू किया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी आप कह रहे हैं जी मैं ब्रदर बन गया हूँ, जी जी, फादर की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जी जी, ठीक है, ये इसके बारे में हमें बताइएगा कि ये कितना सफर मुश्किल है। सवाल हमारा यही है कि शोबिस में और इस सफर में जी जी क्या फर्क है? बहुत अच्छी आपने बात की है, ये सवाल किया है मुझसे साहल भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, जो फादर का सफर है ना वो एक अलग सफर है, एक ब्रदर का सफर है, ये एक अलग सफर है। मैं ब्रदरन भाई भक्त सिंह का जो है उसके फॉलोअर से हूँ। मैं उसकी जर्नी को मद्देनजर रखते हुए, डॉन बॉस्को की जर्नी को मद्देनजर रखते हुए मैंने फिर इसका आगाज किया। मैंने कहा इस सीढ़ी पर भी चलकर देखते हैं। ये मेरे दिल से एक आवाज थी जिसे बोलते हैं कि अल्लाह पाक की आवाज है, खुदा की आवाज है, और ये खुदा का रूह मुझे गाइड कर रहा था कि यार नहीं, इधर को चलकर देख। तो मैंने फिर वहां ना चलकर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, शुरू किया, आगाज किया। आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले की बात है। तो मैंने ना मुख्तलिफ पास्टरों के साथ विजिट करने जाना करना, और मुझे उन्होंने सिखाना करना, और उन्होंने मुझे गुनाह बदी की दलदल से निकाल कर अच्छा, यानी कि अच्छाई के रास्ते पर उन्होंने मुझे जो है वो लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा, ये अभी आप ब्रदर हैं,
जी जी फिर आप फादर बनेंगे। जी हमारे जरा पर्सनल सवाल है, माइंड ना कीजिएगा जी जी कि इसकी कितनी पढ़ाई होती है, कितनी मतलब डिग्री लेनी पड़ती है, जिस तरह एक इलामा मुफ्ती, ठीक है, जी। इसके लिए क्या क्या पढ़ाई होती है आपकी? ब्रदर, जो फादर होता है ये एक कैथलिक डिनोमिनिकन जो है वो सेमिनरी से बिलोंग करता है। डोमिनिकन और मुख्तलिफ फिरके होते हैं उसमें, जैसे डॉन बास्को है और जैसे मुख्तलिफ फिरके हैं कैथलिकिज्म में। तो ये इनकी पढ़ाई 9 साल भी होती है, 10 साल भी होती है, 12 साल का भी कोर्स होता है। और ये डिपेंडेड करता है उस शख्स पर जो इसके काबिल है। और जो पास्टर्स डिग्री होती है, ये पास्टर डिग्री आपको नफ्सियात के मुताबिक और बाइबल के मुताबिक आपको जो है वो तालीम देती है, और आपको फिर कुरान मजीद के भी बारे में जो है वो पढ़ाया जाता है, स्टडी करवाई जाती है, ताकि आप दोनों किताबों को जो है वो आपस में मिला सके और एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत कर सके। जैसे कि कोई मौलाना इंटरव्यू के दौरान कुरान मजीद की जो है वो आयात बयान करता है, और इसी तरह एक पास्टर जो है वो बाइबल मुकद्दस की आयात बयान करता है, और वो दोनों एक आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो पास्टर है वो एक बहुत ही ज्यादा रूहानी शख्स होता है, और वो दुनियादारी से हटकर होता है, और उसकी लगन जो है वो डायरेक्ट खुदा से जिसे बोलते हैं कि होती है, और वो ऐसे अपने फैसलों को लेता है कि उसमें जो है वो आगे बढ़ा जाए। लेकिन फादर भी एक रूहानी शख्स है। फादर देखा जाए तो अब डॉन बास्को है, डॉन बास्को में देखा जाए अब जो है वो यहाँ कैथलिकिज्म में है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये अपने बच्चों की ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी उनकी टेक केयरिंग करते हैं। अब पास्टर्स में कुछ थोड़ा सा है रद्दो बदल, वो मीटिंग करवाते हैं तो वो लंच बॉक्स दे देते हैं खाने के लिए, और मीटिंग करवा दी और बस फिनिश है। और उन्हें जो है वो ज्यादा डोनेशंस नहीं होती जैसे फादर्स को होती है, और फादर्स जो है वो इसी वजह से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं तलीमी लिहाज से भी, और वो रूहानी लिहाज से भी अपने बच्चों को जो है वो तलीम और तरबियत देते हैं। अब मैंने ये दोनों कैटेगरी आपको बता दी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा खुरम भाई कि कितने फादर होते हैं, कितने पास्टर होते हैं, और कितने पॉप्स होते हैं? ये तो आपने ऐसा सवाल किया है मुझसे कि मैं आपको वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर बात की जाए फादर की, तो फादर अपने चर्च कलीसिया का एक ही रहबर होता है। और अगर बात की जाए पास्टर की, तो पास्टर भी अपने चर्च कलीसिया का एक ही रहबर होता है। तो जो पोप है वो एक ही होते हैं, और पोप जो होते हैं ये फादर बिशप से ऊपर होते हैं। फादर से ऊपर बिशप का लक़ब है, और पास्टर से ऊपर भी एक बिशप का लक़ब है। लेकिन उसके बाद जब पास्टर के फिरके में हम देखते हैं तो उसके आगे जो है वो पोप का लक़ब नहीं है। लेकिन अगर हम फादरों में देखते हैं तो उनके आगे जो है वो आगे पोप का लक़ब है, और ये पोप जो है वो इटली से होते हैं। अब पापा फ्रांसिस्को जो है वो इस वक्त पापा आजम की कुर्सी में है। ठीक है जी जी। तो एक चर्च पे एक ही होता है? हाँ, एक चर्च में एक ही होता है, और उसके रूल एंड रेगुलेशंस बाइबल के मुताबिक जो है वो कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसका इख्तियारात होता है और वो हुकूमत कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो अवाम को जिस्मानी लिहाज से भी तालीम दे सकता है और रूहानी लिहाज से भी तालीम दे सकता है। जी ब्रदर। अच्छा, ये फादर शादी क्यों नहीं करते? साहल भाई, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका ना रब के साथ एक गहरा रिश्ता होता है, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि हम जो है वो अपनी चर्च कम्युनिटी को और अपने जितने भी नौजवान बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं और खुदा की खिदमत को आगे बढ़ाएं। और इसी वजह से ये शादी नहीं करते हैं कि शादी करें, और शादी करने के बाद तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आपको पता है, घर की जिम्मेदारी, बाल बच्चों की जिम्मेदारी, इसलिए ये अपनी सारी जिंदगी जो है ना वो रब के रास्ते पर ही चलते हैं और शादी नहीं करते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा, आप अभी अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं? जी जी। आप अभी ब्रदर हैं? जी जी जी। फादर की तालीम हासिल कर रहे हैं? जी। तो
क्या आप भी शादी नहीं करेंगे? देखें, अगर तो देखा जाए तो फादर और ब्रदर की तालीम के बारे में तो फिर नहीं है। अगर पास्टर की तालीम है तो कुछ ख्यालात पास्टर्स के मुताबिक हैं और पास्टर्स जो है वो शादी करते हैं। और अब तो मैं जो इवेंजलिस्ट का काम कर रहा हूँ, और इवेंजलिस्ट का काम है मुख्तलिफ इलाकों में जाना, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने डॉन बॉस्को से अपनी जो है वो तालीम का आगाज शुरू किया है। तो उसके बाद जो है वो अब मैं एक इवेंजलिज्म कर रहा हूँ, तो उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। और ये एक ऐसे ही है जैसे कोई पास्टर हो गया, जैसे कोई इवेंजलिस्ट हो गया, मुबशर हो गया, वो घरों के अंदर जाता है, कलाम का प्रचार करता है और अपने मसीही बहन भाइयों को यीशु मसीह के बारे में बताता है। वो अभी प्रैक्टिकल का सिलसिला है। अभी ये है कि अगर खुदा का रूह मुझे कायल करेगा तो मैं जरूर शादी करूंगा, मुझे अगर वो कायल करता है तो मैं जरूर शादी करूंगा जी। तो अगर आप शादी करते हैं जी जी, तो फिर ये आप अपने सफर से निकल जाएंगे? नहीं, मैं नहीं निकल सकता ब्रदर, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूं ना, इस रास्ते में ये कांटों का रास्ता जरूर है। इस कांटों के रास्ते से गुजर कर जो है बड़ा संभल कर गुजरना पड़ेगा। और ये है कि अब मैं वापस नहीं आ सकता हूं। अगर मुझे एक बात मेरे दिल के अंदर आती है कि शादी कर ले, तू अगर शादी ना करेगा तो लोगों की नजरों में बुरा बन जाएगा, या लोग तुझे जो है वो गलत नजर से देखेंगे कि ये कौन सा खादम है, खुद तो ये शादी नहीं करता, ये है वो है, ये सारी बातें ना। तो अगर तो अच्छा जीवन साथी मिला तो जरूर करूंगा, और लेटर भी एक लिखूंगा कि मैंने जरूर शादी करनी है। तो जी जी। तो खुर्रम भाई मुझे ये बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हैं? मैं अकेला ही हूँ, मेरी ना तो कोई बहन है ना तो कोई मेरा भाई है, लेकिन हम सब बहन भाई हैं। क्योंकि ये अगर आप शादी नहीं करते, जी जी, मिसाल के तौर पे, जी जी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि यार मेरे भी पोतियां पोते हों, जी जी, मैं भी खिलाऊं, मैं भी शादियां उनकी देखूं, मैं भी उनकी खुशियां देखूं, जी, मैं भी अपने बेटे की खुशी देखूं। जी जी। अब मिसाल के तौर पे आपका अंदर से आवाज नहीं आती कि आप शादी करो, जी जी जी, तो आपके घर वालों का क्या रद्द अमल होगा इस चीज? घर वालों ने तो मुझे फ्री ही किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि बेटा जिंदगी तेरी है, इसे तूने गुजारना है जिस तरह भी तू इसे गुजार सकता है। और मैं साहल भाई, मैं अपने आप पर जो है वो बड़ा पुरतमाद हूं। मैं हमेशा सब्र से काम लेता हूं, और मैं हर एक चीज का ना एक वक्त है। मैं ये समझता हूं कि हर एक चीज का एक वक्त है। इसके बारे में हमें जो है वो बाइबल मुकद्दस और कुरान मजीद भी बताती है कि हर एक चीज का एक वक्त है। तो अपने वक्त पर अगर अल्लाह पाक ने, खुदा ने चाहा तो जरूर करूंगा। आमीन। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। देखते रहें सब रंग। अल्लाह हाफिज।